हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो फलन में बात करी वो था प्रांत, परिसर, इक्वल ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैलकुलस के अंदर वो है उनका ग्राफ। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम आगे करेंगे कैलकुलस में, उसके बाद अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पकड़ लेते हैं, वेक्टर पकड़ते हैं, 3D पकड़ते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जो ज्यादातर अच्छी अप्रोचेस होती हैं, जो ज्यादा फास्ट अप्रोचेस हैं, वो है ग्राफिकल। अगर आपको ग्राफ आता है फंक्शन का तो आपके लिए सवाल करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। आपको ज्यादा आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे कंपैरेटिवली अगर आप उसको एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। अब हमको क्या होता है, ग्राफ स्टैंडर्ड फंक्शंस के तो याद होते हैं, जो मानक फलन है उनके ग्राफ हमें पता होते हैं, लेकिन उनके अंदर चेंजेस भी किए जा सकते हैं और उन चेंजेस को हम सीखते हैं एक यूनिट में, एक टॉपिक में। उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफों का रूपांतरण। तो आज जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ यानी आलेखों का रूपांतरण। यानी हम अब क्या करने वाले हैं, जो हमारे मानक फलन हैं उन्हीं मानक फलनों के ग्राफों को हम चेंज करेंगे कुछ नियमों के अनुसार। यहां पर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे वो रूल्स है, और इसको मैं आपको बताऊंगा भी कि रूल्स कैसे काम करते हैं, और जब हम एक्चुअली में उनको बनाने जाते हैं ग्राफ को तो हम क्या करते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझे सबसे पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से हमें फायदा क्या होगा। कई बार आप लोगों को प्रश्न मिलता है, जब आपको एलएचएस पर दे दिया जाएगा, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि कोई बहुपदीय व्यंजक दिया जाएगा, और राइट हैंड साइड में मान लीजिए आपको कोई त्रिकोणमितीय फलन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ हलों की संख्या कितनी होगी। और इस तरह के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहां दो विपरीत प्रकृति के फलनों को रखा जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कि इनके कितने हल हो सकते हैं। हल क्या होंगे उससे लेना देना नहीं है, लेना देना इस बात से है कि कितने हल होंगे। ऐसे ज्यादातर सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आलेखों का प्रयोग करते हैं, ग्राफ्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इन ग्राफों को यूज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, वो है हमारे मानक फलन जो हमें आते हैं। हमें sin x का ग्राफ आना चाहिए, हमें tan x का ग्राफ आना चाहिए, हमें log x का ग्राफ आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आना चाहिए। तो ये जो ग्राफ्स हमने हम अभी तक पढ़ते आए हैं, उन ग्राफों को ही ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, और जो ग्राफों के नेचर है, प्रकृति है, उनको हम अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हम बात करेंगे वो बात करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ। यहां मैं आपको बता दूं कि जो मैं ए ले रहा हूं वो निश्चित तौर पर एक धनात्मक राशि होगी। धनात्मक इसलिए बोला है क्योंकि मैंने प्लस भी लिया है और माइनस भी लिया है। ठीक है, और ए एक वास्तविक संख्या होगी, यह भी निश्चित बात है। अब हमको क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यदि एफ ऑफ एक्स एक ज्ञात आलेख है, क्या है, एक नोन ग्राफ है आपको, यदि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक ज्ञात आलेख है, तब हम एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का आलेख ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के आलेख को ए इकाई से एक्स अक्ष के अनुदिश आगे या पीछे स्थानांतरित करके। क्या कहा मैंने कहा यदि एफ एक्स आपका क्या है,
एक नोन ग्राफ है, तो आप क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का आलेख बना सकते हैं। कैसे? आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, उसको आप ए इकाई से आगे की तरफ या ए इकाई से पीछे की तरफ, किसके अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश आगे या पीछे स्थानांतरित करके आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। अब आगे करना है, मतलब आपको एक्स अक्ष के आगे की तरफ लाना है या उसको पीछे की तरफ लेके जाना है, यह कैसे डिसाइड होगा? यदि प्लस ए, तब पीछे की ओर सरकेगा अपना ग्राफ, और यदि माइनस ए, तब आगे की ओर सरकाएंगे हम अपने ग्राफ को। यदि आपका प्लस ए है तो आपको ग्राफ को कितने यूनिट पीछे लेके जाना है? ए यूनिट पीछे ले जाना है ग्राफ को। जैसा ग्राफ है वैसे ही वैसे आप उसको पीछे ले जाएंगे, कितने यूनिट? ए यूनिट। और अगर आपका माइनस ए दे रखा है तो आपके ग्राफ को आपको क्या लेना पड़ेगा? आगे की तरफ लेना पड़ेगा। अब इसको हम समझते हैं कैसे। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास साइन एक्स है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स है। और मैं एक नया फलन ले रहा हूं जी ऑफ एक्स, जो मैं बनाना चाहता हूं साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 का। आपके पास, आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है, ये आपका कैसा है? पेरेंटियल ग्राफ है, यानी कि ये आपका मानक ग्राफ है। और आप बनाना चाहते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ, या आप बनाना चाहते हैं नया फंक्शन ले लेते हैं अपन एच ऑफ एक्स, जो है साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ। तो अब हम ये दोनों ग्राफ कैसे बनाएंगे? यदि हमें साइन एक्स का ग्राफ याद है तो हम इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाता हूं, और साइन एक्स का ग्राफ देखिए सबको आता है। मैंने आपसे बोला साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, और मैं यहां नाम लिख देता हूं उसका कि ये मान लीजिए पाई बाई 2 है, यहां कहीं पर पाई आएगा, यहां कहीं पर 3 पाई बाई 2 आएगा, और यहां कहीं पर 2 पाई आएगा। ऐसे ही ग्राफ पीछे भी बनेगा, लेकिन मैं पीछे वाला बना नहीं रहा हूं क्योंकि हमको ये देखना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा कैसे। ठीक है, अब साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा आपका? ये बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया? आपका साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें ग्राफ बनाना है किसका? x माइनस पाई बाई 4। तो जो ग्राफ शून्य से शुरू हो रहा है, उस ग्राफ को शून्य कहां से होना पड़ेगा? अब कहां से चालू होना पड़ेगा? पाई बटे 4 से शुरू होना पड़ेगा। ठीक बात है। इसका मतलब मैंने क्या बोला था? यदि प्लस है तो ग्राफ पीछे की तरफ जाएगा, और माइनस है तो ग्राफ आगे की तरफ आएगा। तो अब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं किसकी? साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 की। तो जब साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ बनाएंगे तो मैं यहां लिख लेता हूं कि ये पॉइंट आपका पाई बटे 4 होगा, यहां कहीं पर 3 पाई बटे 4 आएगा, यहां कहीं पर 5 पाई बाई 4 आएगा, और यहां कहीं पर 7 पाई बाई 4 आएगा, और यहां कहीं पर 9 पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, तो ग्राफ अब कैसे शुरू होगा? ये मान कहां तक जाता है? अधिकतम 1 तक जाता है, और ये मान नीचे कहां तक जाएगा? -1 तक जा रहा है। तो अपन पाई बाई 4 से अब अपने ग्राफ को शुरू करेंगे। 3 पाई बाई 4 पर, मतलब मैं पाई बटे 4 यूनिट से अपने ग्राफ को आगे बढ़ा रहा हूं। फिर ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये 7 पाई बाई 4 पर -1 हो जाएगा, और ये 2 पाई बाई 4 पे जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपने बनाया, ये ग्राफ किसका बना? ये वाला ग्राफ बना आपका साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 का। अब जरा आप पाई बटे 4 डाल के देखें तो ये शून्य हो जाएगा। 3 पाई बटे 4 डालेंगे अगर आप, तो आपको साइन पाई बाई 2 यानी 1 मिलेगा। 5 पाई बाई 4 अगर आप डालेंगे तो 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? साइन पाई, जिसका मान 0 है। यानी आपका जो ये ग्राफ है वो कितने यूनिट से? पाई बटे 4 यूनिट से मैंने किधर की तरफ सरका दिया? आगे की तरफ सरका दिया। किसके अनुदिश? एक्स अक्ष के अनुदिश। मैंने एक्स अक्ष के अनुदिश इस ग्राफ को आगे की तरफ सरका दिया। अब मैंने आपसे बोला कि चलिए अपन किसका ग्राफ बनाते हैं? x प्लस पाई बाई 4 का। तो मैं सिर्फ यहां एक मार्क कर देता हूं कि ये मान लीजिए पीछे की तरफ आएगा तो माइनस पाई बाई 4 पर आएगा। अब कैसे होगा ये ग्राफ? अब ये ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे जाएगा, 3 पाई बाई 4 पर नीचे आ जाएगा, 5 पाई बाई 4 पर जाएगा, और 7 पाई बाई 4 पर जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपका बना, ये किसका बन गया? ये ग्राफ बन गया आपका साइन ऑफ x प्लस पाई बटे 4 का। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जो मेरा ग्राफ था साइन एक्स का, वो वाला ग्राफ, व्हाइट वाला ग्राफ था साइन एक्स का।
जब मुझे साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 का ग्राफ बनाना पड़ा तो मुझे साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 के ग्राफ को क्या करना पड़ा, पाई बटे 4 यूनिट से आगे की तरफ सरकाना पड़ा। अब अगर ये आगे की तरफ सरकाया है तो आप इसे देख सकते हैं कि अगर अपन इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये ग्राफ अपने साइकिल के हिसाब से ही चलेगा। ऐसे ही ये वाला ग्राफ जो है ये आगे की तरफ चलेगा और आप साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 को भी देख पा रहे हैं कि वो किधर मुड़ गया, वो थोड़ा पाई बाय 4 यूनिट पीछे चला गया। तो अगर आपको किसी ग्राफ को क्या करना है, x प्लस माइनस ए के मोड से बनाना है तो आपको क्या करना होगा, a इकाई से ग्राफ को या तो आगे की तरफ खींचना पड़ेगा या a इकाई से उसको पीछे की तरफ भेजना पड़ेगा। अब अगर आगे लेना है तो आपका ये माइनस ए होना चाहिए और अगर आपको उसको पीछे की तरफ ले जाना है तो वो प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, अब ये साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 और साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ तो आपके लिए बन गया। अब आप सोचे कि इससे फायदा क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 अगर मैं आपको बोलूं जैसे मैंने gx लिया था, आपको बोला कि मैंने वो क्या है, साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 है। तो वास्तविकता में ये क्या है, वास्तविकता में तो ये फॉर्मूला अगर अपन खोलेंगे तो ये बनेगा साइन x कॉस पाई बटे 4 माइनस कॉस x इंटू साइन पाई बटे 4। इसका मतलब जो मेरा gx आ रहा है क्या, वो साइन x माइनस कॉस x और बटे √2 का ग्राफ है। अब आप देखें कि आपने किसका ग्राफ बना लिया, अगर आप sin x माइनस पाई बाय 4 को सोच पा रहे हैं तो gx जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो है sin x माइनस cos x बाई √2। तो आप अगर sin x माइनस cos x बाई √2 का ग्राफ बना रहे हैं तो वो फॉर्मूला कन्वर्ट होकर बनेगा किसमें, sin ऑफ x माइनस पाई बाय 4 में, और उसका जो पेरेंटियल ग्राफ है वो कौन है, sin x है, यानी जो उसका मानक फलन होगा वो कौन होगा, sin x होगा। और क्योंकि x माइनस पाई बाय 4 हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसको एक इकाई यूनिट से अपन को पाई बटे 4 यूनिट से आगे बढ़ाना है। अब मान लीजिए कि मुझे यही ग्राफ बनाना था, ठीक है, मैं कैसे निकालूं, या मैं आपसे एक और नया ग्राफ लेता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि चलिए मुझे f ऑफ x बराबर, एग्जांपल लेते हैं एक और, मैंने कहा आपसे कि साइन ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बना दो। तो अब आपको समझ में आ गया कि x माइनस 2 का मतलब क्या होगा कि 2 इकाई से मेरा ग्राफ आगे पीछे की तरफ सरकेगा, लेकिन किधर सरकेगा, माइनस लगने की वजह से आगे की तरफ। अब इसके लिए पेरेंटियल ग्राफ कौन सा है, साइन का है, तो हम सबसे पहले क्या करें, साइन का ग्राफ बनाए। अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली में हम करते क्या है, वो तो जो हमने बात करी ये वाली बात, ये क्या है, ये थ्योरेटिकल बात है। थ्योरेटिकल बात क्या है कि भाई जो एक्चुअल में ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, पाई बटे 4 यूनिट से या तो आगे की तरफ सरकेगा या तो पाई बटे 4 यूनिट से वो पीछे की तरफ सरक जाएगा। ठीक है, पर अगर हमसे बोला जाए कि नहीं आपको ये तो आ गया, हमको तो ग्राफ किसका बनाना है, साइन ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे वो समझे। देखिए ठीक है, आपने क्या करा, x अक्ष और y अक्ष बनाया और आपने उसके हिसाब से साइन x का ग्राफ बना दिया। इसका नामकरण कर देते हैं, ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, यहां पर कहीं पर पाई हो गया, यहां पर कहीं पर 3 पाई बाई 2 हो गया और यहां पर कहीं पर 2 पाई हो गया। ये किसका ग्राफ बना हुआ है, साइन x का ग्राफ बना हुआ है। मुझसे कहा गया है कि किसका ग्राफ बनाओ, साइन ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ। अब साइन ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ का मतलब क्या है कि मेरा जो ग्राफ है वो 2 इकाई आगे सरक जाना चाहिए। ठीक है, यानी यह शून्य जहां पर है वहां मुझे 2 लिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली यहां पर 2 लिख देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है 0 प्लस 2 क्या होगा। मैंने यहां पाई बाई 2 में भी प्लस 2 लिख दिया, मैंने पाई में भी प्लस 2 लिख दिया, 3 पाई बाई 2 प्लस 2 लिख दिया और 2 पाई प्लस 2 लिख दिया। अब अगर मैंने 2 यहां लिखा है तो निश्चित तौर पर जो मेरा x अक्ष होगा या y अक्ष होगा वो यहां पर कहीं पर होगा, थोड़ा पीछे ले लेते हैं अपन, और वो ऐसे जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो मैंने ग्राफ बना लिया वो ग्राफ किसका निकल गया, वो ग्राफ जो आया शून्य, मान लीजिए अपन यहां आ गया तो इसको अपन ने 2 लिख लिया। तो ये जो ग्राफ है ये कितने इकाई सरक गया आगे, 2 इकाई आगे सरक गया। तो ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया साइन ऑफ x माइनस 2 का। अब आप इस ग्राफ को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं और इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि आपको ग्राफ बनाना है तो आप या तो एक काम करें, उसको पेरेंटियल ग्राफ को बनाएं और 2 यूनिट उसको आगे सरका दें, या आप जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबरों में +2 करते चले जाएं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले, मैं अगर मैंने एग्जाम्पल में आपसे बोला कि आप f ऑफ x बराबर ln x माइनस 3 का ग्राफ बनाए, और मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं इसी में कि मैंने कहा आपको f ऑफ x बराबर ln x प्लस 5 का ग्राफ बनाना है। अब ln x माइनस 3 का ग्राफ और ln x प्लस 5 का ग्राफ बनाना है तो हमें सबसे पहले किसका ग्राफ आना चाहिए, ln x का ग्राफ आना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि ये लो x अक्ष है, y अक्ष मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि y अक्ष मूव करने वाला है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो शून्य होता था
वहां पर तो वो असिम्प्टोट बनती थी, अनंतीय स्पर्श रेखा बनती थी, और एक पर वो शून्य हो जाता था, और ये जो ग्राफ होता था, ये जो ग्राफ था, ये डॉटेड लाइन में बना देता हूं, इस पर क्या करता था ग्राफ, कुछ इस तरीके से आता था ln x का ग्राफ, और ये ln x का ग्राफ निकल गया y बराबर ln x का। पर ये 0 था और ये पॉइंट कितना होता था, 1 होता था। अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, ln ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है। तो ln ऑफ x माइनस 3 का मतलब मेरे ग्राफ को एक इकाई आगे आना है, एक इकाई आगे आने का 3 इकाई आगे आना है, 3 इकाई आने का मतलब 0 प्लस 3 कर दो और 1 प्लस 3 कर दो। अब ये 0 प्लस 3 और 1 प्लस 3 का मतलब क्या होगा, ये पॉइंट 4 हो गया और ये पॉइंट 3। अगर ये पॉइंट 3 है तो आपका y एक्स कहां पर होगा, यहां कहीं पर होगा, और ये शून्य हो गया। तो ये जो ग्राफ आपका बना ये किसका बन गया, ln ऑफ x माइनस 3 का। ठीक है, अगर मुझे ln ऑफ x प्लस 5 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना वही x अक्ष बनाऊंगा, यहां कहीं पर शून्य लिखूंगा। इसके बाद ये डॉटेड लाइन है मेरी, ये डॉटेड लाइन है क्या बता रही है कि ln x का ग्राफ जाने वाला है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये पॉइंट मैंने लिख लिया 1 है। अब मैं x प्लस 5 का ग्राफ बनाना चाहता हूं, इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है वो कितने इकाई पीछे जाएगा, वो 5 माइनस मतलब 5 इकाई पीछे जाएगा, -5 होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, जो जो नंबर आपने लिखे हैं उस पर -5 कर दें। तो यहां -5 आ गया और यहां -5 आ गया, तो 0 -5 तो आपको -5 दे देगा, और 1 -5 आपको -4 दे देगा। अब आप देखें कि 0 -5 यानी -5 यहाँ है, -4 यहाँ है, तो निश्चित तौर पर शून्य यहां पर कहीं पर होगा, और आपकी y अक्ष यहां से जाएगी। तो ये जो ग्राफ आपका बन रहा है ये किसका बन गया, ln ऑफ x प्लस 5 का। इसका मतलब जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है x प्लस माइनस a वाला, वो क्या कहता है कि आपका जो आलेख है वो कितने इकाई से, a इकाई से किधर जाएगा, आगे या पीछे की तरफ जाएगा। कौन डिसाइड करेगा कि वो जो अंक है, जो धनात्मक अंक है, वो x में जुड़ रहा है या x में घटा रहा है। ठीक है, अगर वो घट रहा है तो आपका ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वो अंक जुड़ रहा है तो आपका ग्राफ जो होगा वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उसी हिसाब से हम लोग कितने सारे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, अगला ट्रांसफॉर्मेशन है f ऑफ x प्लस माइनस a का। f ऑफ x प्लस माइनस a का, a अभी भी धनात्मक है और पूरे अपने उससे पूरे सेगमेंट में a को मैं धनात्मक ही रखूंगा। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस माइनस a का मुझे आलेख बनाना है। अब मैं कैसे बनाऊं f ऑफ x प्लस माइनस a का आलेख, तो वही बात, यदि f ऑफ x एक ज्ञात आलेख है, f ऑफ x क्या है, एक ज्ञात आलेख है, तब f ऑफ x प्लस माइनस a का आलेख f ऑफ x के आलेख को y अक्ष के अनुदेश y अक्ष के अनुदेश ऊपर की ओर या नीचे की ओर a इकाई से शिफ्ट करके बनाया जा सकता है। क्या करना है अब हमें, f ऑफ x प्लस माइनस a का अलग ग्राफ था, f ऑफ x प्लस माइनस a, इसका मतलब f के अंदर ही कौन आया, x प्लस माइनस a आया। इसमें क्या हुआ, f ऑफ x बाहर है और प्लस माइनस a पूरे फलन में जोड़ा जा रहा है। अब f ऑफ x को मतलब मान के चले अपन y है, तो y के अंदर या तो दो अंक जोड़ा, मतलब a अंक जोड़ा जा रहा है या a अंक घटाया जा रहा है, तो इसमें जो स्थानांतरण होगा, जो शिफ्टिंग होगी, वो क्या होगी, ऊपर या नीचे की तरफ होगी। कितनी इकाई से होगी, a इकाई से होगी, या तो a इकाई से ऊपर चला जाएगा ग्राफ या a इकाई से नीचे चला जाएगा। अब हमको ये डिसाइड करना है कि a इकाई से ऊपर जाएगा या a इकाई से नीचे आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, यदि प्लस a तब ऊपर की ओर, और यदि
-a तब नीचे की ओर। मात्राओं में गड़बड़ हो सकती है तो भावनाओं को समझे। तो +a पर आपको क्या करना है, ग्राफ को ऊपर उठाना है और -a पर नीचे उठाना है। हम अपना ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि चलिए f(x) अपन ले लेते हैं sin x फिर से। अब मैं आपसे बोलता हूं कि अपन g(x) लेते हैं 2 + sin x यानी sin x और +3 ले लेता हूं मैं, ठीक है। और h(x) ले लेता हूं एक नया फलन, वो है sin of x और -3 का, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं, समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेता हूं मैं। ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, ठीक है। यहां कहीं पर आपने इसको लिखा π/2, यहां कहीं पर पाई, यहां कहीं पर 3π/2 और यहां कहीं पर 2π। ग्राफ तो इसके आगे भी जाएगा, इसके पीछे भी जाएगा, मगर हम क्योंकि सिर्फ अपना स्थान, अपना शिफ्टिंग देखना चाहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 0 से 2π के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। ये 0 हो गया आपका। यहां कहीं पर वो निश्चित तौर पर 1 बनेगा, यहां कहीं पर वो -1 बनेगा, ठीक है। और जो sin x का ग्राफ आएगा वो कुछ 0 से π/2 में ऐसे और -π/2 से में ऐसे करके ये ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ जो है हमारा वो किसका है, sin x का है। अब हम किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, sin of x + 3 का। इसका मतलब जो मेरा आलेख होगा वो y अक्ष के अनुदिश कितनी इकाई ऊपर जाएगा, 3 इकाई ऊपर जाएगा। अब 3 इकाई ऊपर जाएगा, इसका मतलब जहां माइनस, यहां पर आप मान लेते हैं कि अपन 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा और यहां कहीं पर मान लीजिए 4 आएगा। अब 0 पर उसने वो डॉटेड लाइन खींची हुई है, तो अपन भी क्या करते हैं, क्योंकि 3 इकाई पर अपन जा रहे हैं तो अपन यहां एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। और 0 पे वो 0 देगा, ये पाई है, ये 2π है, यहां π/2 है और यहां 3π/2 है। मैं उस पर मार्क नहीं कर सकता क्योंकि x अक्ष तो यही है। अब 0 पर अपन चले तो अपना ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, ऐसे नीचे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। ये ग्राफ आपका बन गया किसका, कितने इकाई ऊपर शिफ्ट करा मैंने, sin x + 3 का ग्राफ बनाया। और इस ग्राफ को ही मैंने कितने इकाई ऊपर उठा दिया, 3 इकाई ऊपर उठा दिया। तो जहां पर वो फलन 1 दे रहा था वो अब 4 दे रहा है, जहां पर वो फलन -1 दे रहा था अब वो 2 दे रहा है, क्योंकि 3 - 1 2 होगा। जहां पर फलन 0 हो रहा था अब वो 3 का मान दे रहा है। तो ये जो ग्राफ बना है ऊपर वाला, ये ग्राफ हमारा हो गया किसका, sin of x - 3 का। अब ऐसे ही अगर मुझे sin of x, ये sin of x + 3 का ग्राफ बना दिया मैंने, सॉरी, ये ग्राफ किसका बन गया हमारा, sin x + 3 का। अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं sin x - 3 का। अब sin x - 3 का ग्राफ बनाना है तो ये -1 आ रहा है, तो यहां कहीं पर -2 होगा, यहां कहीं पर -3 होगा और इसको अपन आगे बढ़ा ले तो यहां कहीं पर ये -4 आ जाएगा। क्योंकि अब मुझे क्या करना है, -3 से ग्राफ को नीचे लाना है। तो अपन -3 पर क्या कर लेते हैं, डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। ये वाला पाई होगा, ये वाला 2π होगा, 3π/2 होगा और π/2 होगा। और जो आपका ग्राफ बनेगा उसको कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये ग्राफ आपका बन गया। तो ये जो ग्राफ आया ये किसका आ गया, ये आ गया sin x - 3 का। 0 पर वो कितना दे रहा है, -3 दे रहा है। π/2 अगर अपन मान ले तो π/2 पर कितना आ रहा है, वो -2 दे रहा है। तो आपका जो ग्राफ हुआ वो कितने इकाई से, -3 इकाई से, मतलब 3 इकाई से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है f(x) + -a का, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं एक, कि हमें ग्राफ बनाना है 1 + sin x का। मान लीजिए मुझे किसका ग्राफ बनाना है, f(x) = 1 + sin x का ग्राफ बनाना है। अच्छा, 1 + sin x का मतलब क्या है, 1 + sin x को आप लिख सकते हो sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। यानी मान लीजिए आपको ग्राफ ऐसा दे दिया जाए कि f(x) की वैल्यू sin x/2 + cos x/2 और sin x/2 + cos x/2 का आप ग्राफ ज्ञात करें।
अब साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का जो रिजोल्यूशन होता है, जो सॉल्व करने के बाद आता है, वो क्या आता है, 1 प्लस साइन एक्स आता है। तो मैं 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाऊं, तो मैं बहुत आसानी से बना लेता हूं इसको 1 प्लस साइन एक्स के ग्राफ को। मैंने कहा ये आपका क्या है, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ये पॉइंट कितना आ गया आपके पास 1, ये पॉइंट आपके नीचे कितना आ गया -1, ये आ गया 0, ये पॉइंट आ गया आपका पाई बाई 2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3 पाई बाई 2 और ये आ गया 2 पाई। ठीक है, हमें 1 प्लस साइन एक्स बनाना है, इसका मतलब हमको एक इकाई से अपने ग्राफ को ऊपर उठाना है। अब एक इकाई से जब मेरा ग्राफ ऊपर उठेगा तो जो काम -1 का हो रहा होगा वो, यानी ये अगर 0 है, ये 1 है और अपन यहां एक 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, इस पॉइंट पर डॉटेड लाइन आ जाएगी, ये एक्स अक्ष को निरूपित करने वाली है, 0 पर 0 देगा, पाई बाई 2 पर वो 1 जाएगा, पाई पर वो वापस से 0 होके आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 पर उसे -1 जाना है तो -1 पर वो 0 यहां टच करेगा और 2 पाई पर ऐसा चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ है 1 प्लस साइन एक्स का। इसी ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ। क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे ग्राफ को एक इकाई ऊपर की तरफ उठा दिया। अब आप बोलोगे कि सर जैसे पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स अक्ष के मानों पर जोड़ रहे थे, ऐसे इसमें क्या करेंगे, तो देखो लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मुझे 1 प्लस साइन एक्स ही बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूं। यह आ गया 0, यह आ गया पाई बाई 2, यह आ गया पाई, यह आ गया 3 पाई बाई 2 और यह आ गया 2 पाई। ये पॉइंट आपका कितना है 1 और यह पॉइंट यहां पर नीचे कितना आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको ऐसे शिफ्ट करने की जगह पर आपको मालूम है कि ग्राफ को ऊपर जब शिफ्ट होना है तो ये y के अंकों को जोड़ेगा। ठीक है, देखिए आखिरी में कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, वो 2 1 0 तक जा रहा है। तो आप इसमें क्या करें, इसके अंदर +1 कर दें, इसमें भी +1 कर दें और इसमें भी +1 कर दें। तो जब ये +1 करोगे तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, ये 2 बन गया, ये वाला नंबर क्या बन गया आपका 1 बन गया और ये वाला नंबर क्या हो गया, 0 आ गया। और अगर ये 0 आ गया तो जो आपकी एक्स अक्ष है वो निश्चित तौर पर इसी बिंदु से होकर गुजरेगी और आपका जो ग्राफ है वो उसको टच करते हुआ निकल रहा होगा। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ है, आपने जैसे ही एक्स अक्ष को नीचे की तरफ दिखाया, आपने बोला ये एक्स अक्ष है, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला पॉइंट ही पाई बाई 2 रहा होगा, ये वाला पॉइंट ही पाई रहा होगा, ये वाला पॉइंट 3 पाई बाई 2 रहा होगा और ये वाला पॉइंट जो है आपका वो 2 पाई रहा होगा और ये आपका जो ग्राफ है वो एक इकाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है कौन सा वाला, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आलेख है उसको आपको ए इकाई से ऊपर की तरफ या ए इकाई से नीचे की तरफ लेके आना है। ठीक है, और वो जो फॉर्मूले बनते हैं वो बहुत अलग अलग से फॉर्मूले बनते हैं जिनको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो इन फॉर्मेट्स में आने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ग्राफ किसका हो गया, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का। अब हम थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ करें। ठीक है, ए अभी भी क्या है, धनात्मक ही है। ए को मैं ऋणात्मक नहीं लेता, मैं ए को धनात्मक मान चुका हूं। मैंने पहली बार ही बोला कि ए क्या है, पॉजिटिव है। तो हर केस में जब भी मैं ए ले रहा हूं तो वो ए क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करें एफ ऑफ ए एक्स का, तो फिर से वही बात, यदि एफ ऑफ एक्स एक ज्ञात आलेख है तब एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ का आलेख एफ एक्स के ग्राफ को या एफ एक्स के आलेख को ए इकाई से कंप्रेस और स्ट्रेच करके, ए इकाई से कंप्रेस और स्ट्रेच करके बना सकते हैं। यह एक्स अक्ष के अनुदिश होगा।
यह एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें कंप्रेस करना है या जो स्ट्रेच करना है वो हम कहां करेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश करेंगे। और कितने इकाई से करेंगे, ए इकाई से करेंगे। अगर हमसे बोला जाए कि sin 2x का ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, या तो कंप्रेस करेंगे या तो स्ट्रेच करेंगे, किधर, एक्स अक्ष के अनुदिश करेंगे। तो आप ये समझो, जब भी फलन के एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, जब भी हम कोई भी हमारा जो दिया गया फलन है उसमें जो x है यानी वेरिएबल है, अगर आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं तो जो भी काम हो रहा होगा वो x के अनुदिश हो रहा होगा। और जब हम पूरे फंक्शन के साथ कुछ करेंगे तो हम जो भी करेंगे वो y के अनुदिश करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे x अक्ष के अनुदिश होगा तो अब हमको ये देखना है कि कंप्रेस कब होगा और स्ट्रेच कब होगा। अब हमें यह देखना है कि कंप्रेस कब करना है और आपको स्ट्रेच कब करना है। कंप्रेस का मतलब क्या हो गया, आपका कंप्रेस का मतलब हो गया कि आप उसे दबा रहे हैं, आप उसे संकुचित कर रहे हैं। और स्ट्रेच का मतलब क्या हो गया कि आप उसे फैला रहे हैं, आप उसका विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि आपने क्या करा, ए जो आपने ए लिया है वो ग्रेटर देन 1 है, ए क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है, ए का मान 1 से बड़ा है, ए धनात्मक है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हर केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ए हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। अब मैंने बोला ए कैसा है, पॉजिटिव में भी 1 से बड़ा है, तो अगर ए ग्रेटर देन 1 करा तो आपको क्या करना पड़ेगा, संकुचन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका ए का मान 0 से 1 के बीच में आ गया तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा, यानी आपको इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा ए इकाई से एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अब इसे एग्जांपल से समझते हैं हम। मैंने कहा कि मान लीजिए आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो है क्या, वो है आपका साइन एक्स। जी ऑफ एक्स मैंने लिया आपसे क्या, मैंने कहा कि अपन साइन 2x का ग्राफ बनाएंगे। और एच ऑफ एक्स मैंने आपसे कहा क्या कि मैं साइन ऑफ x/2 का ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, साइन एक्स है, साइन 2x है और साइन x/2 का ग्राफ है। हम एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से ही इसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, यहां 0, यहां π/2, यहां 1, यहां पाई, यहां पर आ गया आपका 3π/2 और यहां आ गया आपका 2π। और जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये लो साइन एक्स का ग्राफ बन गया और इस पॉइंट का नाम हो गया आपका -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको साइन 2x का ग्राफ बनाना है तो हमको संकुचन करना पड़ेगा, वो भी कितनी इकाई से, हमको संकुचन करना पड़ेगा ए इकाई से। ए इकाई का मतलब कितना हो गया यहां पर 2 से। जब संकुचन करोगे तो क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपके पास आएगा π/4, यहां पर आएगा आपके पास π/2, यहां पर आपके पास आ जाएगा 3π/4, यहां आपका पास आ गया π/4, फिर π/2, फिर आपके पास आएगा 3π/4, फिर आपके पास आ जाएगा पाई, और ऐसे आपका और ग्राफ छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, मैं और भी लिख सकता हूं, यहां पर कितना आ जाएगा 5π/4, फिर 3π/2, फिर 7π/4। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको नंबर्स डाल दिए। जब संकुचन करना है तो क्या करना है, आपको क्या देखना है, आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां उठाएगा, वो यहां उठा लेगा, यानी आपका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, π/2 पर वो 0 हो जाएगा, 3π/4 पर वो -1 चला जाएगा और पाई पर ही आ जाएगा। तो आप देखें कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ किसका बन गया, sin 2x का बन गया। आपका जो sin x का ग्राफ था उसको मैंने कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करके मैंने उसको क्या बना दिया, sin 2x का ग्राफ बना दिया। अब अगर आप x की जगह पाई रखेंगे तो sin को तो 2π दिखेगा, आप x की जगह 3π/4 रखेंगे तो sin को 3π/2 दिखेगा, आप x की जगह अगर π/2 रखेंगे तो sin को पाई दिखेगा, और आप x की जगह अगर π/4 रखेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो जो sin है उसको क्या दिखेगा, π/2 दिखेगा। तो ये ग्राफ आपका क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। इसका मतलब जो sin x का आवर्तकाल था वो था 2π का, तो हमारा sin 2x का आवर्तकाल कितना हो गया, 2π/2 का, यानी
आपका जो आवर्तकाल आ गया वो कितना का आ गया, पाई का। यानी साइन एक्स ने अपना जो ग्राफ है वो अपनी पाई साइकिल में, पाई इंटरवल में कंप्लीट कर लिया पूरा। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं किसकी, अब मैं ग्राफ बनाता हूं साइन एक्स बाई टू का। तो साइन एक्स बाई टू के ग्राफ में क्योंकि अगर ये है तो विस्तार करना है, विस्तार करना है तो एक तो पाई मार्क कर लो, एक 2 पाई मार्क कर लो, एक कहीं पर 3 पाई होगा और ऐसे इसको अपन आगे बढ़ा दे तो यहां कहीं पर 4 पाई होगा। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ चलेगा ऐसे, पाई पर 1 होगा, फिर ये 2 पाई पर जाके 0 होगा, फिर 4 पाई बाई 4 से नीचे आएगा और ऐसे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनाया आपने वो ग्राफ किसका बना, साइन ऑफ एक्स बाई टू का ग्राफ बना। ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये वाला ग्राफ आपका साइन एक्स था, आपने उसको स्ट्रेच कर दिया और साइन एक्स बाई टू का ग्राफ बना दिया। तो आपने ए इकाई से उसको क्या करा, स्ट्रेच किया। यहां पर अगर अपन देखें तो क्या हुआ, यहां कंप्रेस हुआ। अब इसी को अगर अपन देखना चाहें कि अपन करेंगे कैसे, अगर अपना को क्वेश्चन दिया जाए तो मैं कैसे करूंगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है और एफ ऑफ एक्स मैं आपको देता हूं साइन 3x, कि चलिए साइन 3x का ग्राफ बनाए। साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं और अब हम किसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साइन 3x का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइन 3x का ग्राफ कैसे बनाओ, तो जो करने का तरीका है, एक तो हमको मालूम है कि वो क्या होने वाला है, कंप्रेस होने वाला है और स्ट्रेच होने वाला है, वो बात तो थ्योरेटिकल बिल्कुल सही है। हम करेंगे क्या वो देखें। मैंने ये लिखा आपको ग्राफ, ये आ गया 0, ये पॉइंट आ गया पाई बाई 2, ये पॉइंट आ गया पाई, ये पॉइंट आ गया 3 पाई बाई 2 और ये पॉइंट आ गया 2 पाई। यहां पर आपका 1 आ रहा है और यहां पर आपका -1 आ रहा है। अब मुझे साइन 3x अगर आप बनाया, ये ग्राफ तो निश्चित तौर पर साइन x का बना। अब मुझे किसका बनाना है, साइन 3x का बनाना है। तो आप कुछ ना करें ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर ग्राफ शिफ्ट नहीं होता है, ग्राफ जहां है वहीं रहेगा। उसी पॉइंट से उसको क्या करा जा रहा है, हम कंप्रेस कर रहे हैं और स्ट्रेच कर रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो जो भी अंक आपको यहां लिखे हैं, आपने जो आपके एक्स अक्ष पर लिखे हैं, इन सबको आप डिवाइडेड बाय 3 कर दो। यहां भी डिवाइडेड बाय 3 कर दो, यहां भी डिवाइडेड बाय 3 कर दो, यहां भी डिवाइडेड बाय 3 करो और यहां भी डिवाइडेड बाय 3 करो। तो अगर आप देखेंगे दोबारा तो आपका जो ग्राफ है वो क्या बना, उसी से अगर मैं देखूं तो 0/3 0 ही रहेगा, पाई बटे 6 आ जाएगा आपका। यहां पर जहां हमने पाई बाई 2 लिखा था वहां क्या आ गया, पाई बटे 6 आ गया। यहां पर अपने पास कितना आ गया, पाई बटे 3 आ गया। यहां पर अपन 3 से काटेंगे तो अपने को कितना मिल गया, पाई बटे 2 मिल गया। और 2 पाई बाई 3 का मतलब 2 पाई बाई 3 मिल गया। तो देखा जाए तो मैंने क्या करा, जो जो अंक मैंने साइन एक्स में लिखे थे उन सारे अंकों में डिवाइड बाय 3 कर दिया और मैंने साइन एक्स का ग्राफ वैसा का वैसे बना के रखा, मैंने कोई चेंज नहीं करा। तो ये जो ग्राफ अब बना, ये ग्राफ किसका बन गया, ये वाला ग्राफ बन गया साइन ऑफ 3x का। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ऑफ x बाई 3 का ग्राफ बनाए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये 0, ये पॉइंट आपका पाई बाई 2, ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट 3 पाई बाई 2 और ये पॉइंट 2 पाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा साइन एक्स बाई 3 का है, यानी डिवाइड बाई 3, 1/3। अब इसको डिवाइड बाई 3 नहीं करना, आपको डिवाइड बाई 1/3 करना है। तो 1/3 का मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइन 3 पाई बाई 2 हो गया, ये साइन 3 पाई हो गया, ये साइन का 9 पाई बाई 2 हो गया और ये साइन का 6 पाई हो गया। ये जो ग्राफ बना आपका, ये ग्राफ अब किसका है, ये साइन ऑफ x बाई 3 का ग्राफ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स बाई 3 का ग्राफ है। तो अगर आपको ax यूज करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ x अक्ष के अंकों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ठीक है, हर बार आप वैसे तो डिवाइड ही करेंगे a से, इसीलिए हम बोलते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे आवर्तकाल में, तो अगर किसी फलन का आवर्तकाल t है और हम निकालना चाहते हैं f ऑफ ax का आवर्तकाल, तो हम क्या बोलते हैं, t बाई मॉड a कर दो। t बाई मॉड a कर दो, उसका मतलब उसका आवर्तकाल क्या होगा, चेंज हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो हमारे 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा था वो क्या था, f ऑफ ax का था, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और स्ट्रेच कर रहे हैं। किसके अनुदिश कर रहे हैं, x अक्ष के अनुदिश कर रहे हैं। कितनी इकाई से कर रहे हैं, a इकाई से कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा आएगा